तो मेरे दोस्तों बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। हाय 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 पुराना मेरा हिसाब किताब है, मेरा पुराना हिसाब किताब उनसे। सलमान अली आगा की टीम ये बदला लेगी, लेना ही होगा। तो जा रहे जा। इसके बगैर आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। मैं बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे बहुत रोया था। आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है। आगा जी हमें 15 वाला मैच चाहिए। आगा जी हमें 15 वाला मैच चाहिए। अबे साले इनको रुलाना है। इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरेसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे। तेरी ना मैंने नहीं अबू जी आगे, अबू जी आगे। आगे प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। आगे क्या हुआ? और इनकी हार की आवाजें कोलंबो से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। कहां तक? मुंबई तक। ये रोते हुए वापस जाएंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी को घोड़े पे चढ़ने से बचा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, क्योंकि हमने यहाँ पर बड़ी सारी प्लानिंग्स बनाई हुई है कि हम इंडिया को इस तरह पकड़ेंगे, हम इंडिया को इस तरह पकड़ेंगे, हम इंडिया का पकड़। और सुने कि जय शाह का आज भी इन्फ्लुएंस बीसीसीआई के अंदर है, तो क्या शेक हैंड होने जा रहा है? जिस तरह की इंडिया की टीम है, मेरे हिसाब से उसको कोई मैच नहीं हारना चाहिए, फाइनल तक, फाइनल भी जीतना चाहिए और कोई मैच उसको नहीं हारना चाहिए। ये मेरी अपनी एक सोच है। क्या सोच है रे तेरी? तो हर लिहाज से हमारी बॉलिंग परफेक्ट है, नो डाउट। हमारी बैटिंग कंपेयर टू इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, तगड़े बैट्समैन है उनके। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी वो हो रही है, थोड़ी सी वरी है। लेकिन मुझे तो एक ही चीज दिख रही है, उस्मान तारिक का जो हवा बना हुआ है, बगैर खेले वो सुपरस्टार बना हुआ है इस टाइम पे। हमारे मुल्क में नहीं, इंडिया में इतना डर हमारे भी है। ये कहावत तो आप सबने जरूर सुनी होगी, नाई नाई बाल कितने हैं। तब नाई बोलता जजमान अभी आपके सामने गिर जाएंगे। हमारे मुल्क में नहीं, इंडिया में। अरे बादशाह चाचा, आप भी क्या भट्टा बॉलर का हवा बना रहे हैं? आज शाम को ही लाइव कुटाई देख लेना। जब रात तक अच्छी तरीके से कुटाई हो जाए तुम्हारे भट्टा बॉलर की, फिर इसको छुपा के रख लेना। नहीं तो पाकिस्तान पहुंचते लोग डंडे मारेंगे, अंडे मारेंगे, सड़े हुए टमाटर भी मारेंगे। और इन पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या भारतीय टीम के साथ हाथ मिलाने की इतनी चुल मची हुई है। भाई हम नहीं मिलाते तुमसे हाथ, नहीं मिलाना हमको तुमसे हाथ। जाओ बाढ़ में, खेलना तो खेलो, नहीं तो मत खेलो। और भैया इन पाकिस्तानियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सूर्य कुमार भाई को घेर लिया, क्योंकि इनकी तो बेइज्जती हुई थी एशिया कप के अंदर कि भारत ने हाथ नहीं मिलाया। तो उसी की तो तिलमिलाट है पाकिस्तानियों को अभी तक कि हमसे हाथ नहीं मिलाया और ड्रेसिंग रूम तक का दरवाजा बंद कर दिया था। तो भाई आज दो पाकिस्तानी पत्रकारों ने पूछा कि हाथ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सूर्य भाई ने दिया टका सा जवाब। दोनों टीमों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाहिर है कल फिर एक शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना उसके लिए, इतना अभी उस पे पर्दे क्यों डालना है? अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में। कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं। हैंडशेक होगा या नहीं, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का 24 घंटे इंतजार करने का मशवरा। कभी थोड़ी देर पहले सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही हैं, एक सहाफी का सवाल हाथ मिलाने पे तो जवाब आया कि इंतजार कीजिए, कहा अच्छा सा खाना खाओ, सो जाओ, कल पता चलेगा। मैं ये कहता हूं कि अगर क्रिकेट खेलनी है तो हाथ भी मिला लो, अगर नहीं खेलनी तो फिर अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इन नटशेल अगर नहीं भी हुआ रिजवान हैंडशेक, तो कोई मेरे ख्याल से डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाता, क्योंकि लॉ तो नहीं है लिखा हुआ। ना तो हमारा ये जो हैंडशेक वाला मामला, ये तो ना तो हमने ये स्टार्ट किया, ना तो 9 मई वाला 10 मई वाला हमने स्टार्ट किया, और ना ये बाइकआउट वाला मामला हमने स्टार्ट। ये सारी शुरुआत उन्होंने किया और हमेशा एंड मोहसिन नकवी साहब ने किया। तुम्हारे मोहसिन नकवी साहब ने ट्रॉफी चिरवाने के सिवा कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूँ आईसीसी वालों को कि भाई जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, मोहसिन नकवी पहुंच गया श्रीलंका, संभाल के रख लेना, ताले वाले लगवा लो, सिक्योरिटी एक्स्ट्रा बढ़वा दो। चोर मोहसिन नकवी पहुंच गया कोलंबो। हिंदुस्तान कुछ नया करना चाह रहा है और मुझे लगता है कि ये जो हैंडशेक वाला इशू है, इसको अब ये वो दर्जा हरारत जो है कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चलेंगे कि हम हैंडशेक नहीं मिलाते और आज और शेक हैंड हो जाएगा। देखिए शेक हैंड इस दफा होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे ख्याल से होगा, इस बार होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अबे पाकिस्तानियों, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अकल नहीं है, भेजा नहीं है। अगर हाथ मिलाना ही होता तो सूर्य कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही बता देता कि हाँ भाई हम लोग हाथ मिला लेंगे, हमारे
हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले बंदे ने क्या जवाब दिया कि 24 घंटे का वेट कीजिए। तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही? 24 घंटे का वेट का मतलब यही हुआ कि वो तुम लोगों से कोई हाथ नहीं मिलाने वाले, आई समझ में। लेकिन इनकी तो बुद्धि चलती नहीं है, ये तो खुश हो रहे हैं कि हाँ सूर्य कुमार ने 24 घंटे का समय दिया। अबे तुमको जलील करने के लिए समय दिया है। खा जाए, एतराज नहीं हुआ। हमने तो हैंडशेक करने के लिए ड्रेसिंग रूम तक दरवाजे खटखटाए थे उनके एशिया कप पे भी, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह की घटिया हरकतें उधर से उस साइड से आ सकती। तुमको क्या लगता है तुमने जो इतनी सारी नोटंकी की है तो तुम ऐसे सस्ते में निकल जाओगे? चिंता मत करो, वर्ल्ड कप खत्म होने दो फिर देखना तुम। बट बाहर निकलेंगे। आपको ये शेक हैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। टीम तो बनी हुई, उनको इतनी फिक्र नहीं, वो आएंगे सिर्फ बस फील लेंगे ग्राउंड का और चले जाएंगे। वहाँ पे कोई स्नैक्स वगैरह होंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। उनको पता है कि हमने क्या करना है। इंतजार कीजिए, क्या है कल मैदान पे देखिएगा। 24 घंटे की तो बात है, बोला चिल कीजिए। तो सूर्या ने जो है हैंडशेक पे पत्ते नहीं खोले। हैंडशेक होगा या नहीं होगा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में सूर्या ने ये नहीं कहा कि हमने, तो इससे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो माहौल था उस समय जो था, उन्होंने कहा कि भाई आप इंतजार कीजिए, सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि जल्दी क्या है कोई इतना। फिर उसके बाद इस सवाल पे दोबारा एक जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने दोबारा पूछा, तो फिर उन्होंने कहा, तो बेसिकली उनको प्रिपेयर्ड थे, सूर्या को पता था जिस तरह से मैच की तैयारी करके आते हैं इन खिलाड़ियों को पता होता है। सर उस्मान तारिक कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो एक तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? यस, ही इज अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हेन ही कम्स टू बॉल, बट एट द सेम टाइम हम ऐसे ये तो नहीं कर सकते कि भाई सरेंडर ही कर दे। तो प्रैक्टिस तो हम करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर से, सिमिलर एक्शन से, और वही ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली नेट सेशंस में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। भाइयों अब फिक्सर्स बताएंगे कि कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। फिक्सर्स बताएंगे जिन्होंने अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को बेचा हुआ है या बेचा था एक टाइम पे, जिन्होंने 150-150, 200 पाउंड लेके 9 बालें फेंकी थी, अपनी मुल्क को बेच दिया था गोरों के हाथ। मोहम्मद आमिर को यह लगता है कि अभिषेक शर्मा इज मोर ऑफ अ स्लॉगर हिटर, यानी कि पुलर है, ठीक है। ही सेज के टेक्निकली इतना ज़्यादा साउंड नहीं है अभिषेक शर्मा, ठीक है, और उसका ना 2 मेजर मसाइल हैं। जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नजर में, मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूं तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। अब स्लॉगर हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है। मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो 8 इनिंग्स होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो 10, 15, 0, 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं उनकी टेक्निकल होती है, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस 2 मुझे बॉल में घुमा दूं बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा। वो मोहम्मद आमिर बॉलर तो अच्छा बन गया लेकिन अच्छा आदमी नहीं बन पाया। भाई तू अपने आप को देख, अपना कैरेक्टर देख, क्यों दूसरों पे उंगलियां उठाता है? मतलब जेल काट के आया भाई फिक्सिंग के अंदर। मतलब कितनी शर्म की बात है यार। तुमने खुद का तो नाम खराब किया, अपनी पाकिस्तान मुल्क का नाम खराब किया तुमने, पूरी दुनिया में थू करवाई तुमने तुम्हारे नाम के ऊपर, तुम्हारे मुल्क के ऊपर, फिर भी तुम लोगों को सबर नहीं आ रहा। अब मतलब 33 साल की तुम्हारी उम्र हो गई है, सिर्फ PSL को छोड़ के तुम कुछ खेल नहीं रहे हो, और अभिषेक शर्मा को क्या बोलते हो? लप्पेबाज है। लप्पेबाज तो तुम्हारा शायद अफरीदी था, जो आंख बंद करके मारता उसको लप्पेबाज बोलते हैं। आई गेस स्लॉगर बोलना मतलब बिल्कुल ही स्लॉगर तो नहीं है भाई वो। अगर आप बात करोगे एक बंदा जिसकी एवरेज भी अच्छी, जिसकी स्ट्राइक रेट भी 250 की है। मोहम्मद आमिर को ऐसा लगता है कि अभिषेक सिर्फ एक स्लोगर है, वे 8 में से 1 बार रन बनाता है लिए भाई। इस पे तुम खुद गाली दे लो, या बाबर आजम की तरह वहीं 15 गज के घेरे में खेलते रहो। भाई साहब बाबर आजम को इतने बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है, मेरी बबरो पता क्या 75 गज में खेल लेगी। अब वो बैठ के बताएंगे कि कौन सा टुल्ला प्लेयर है और कौन सा जो है वो टेक्निकली साउंड प्लेयर है, और आप एक जगह पे बैठ के कह रहे हो कि जी अभिषेक शर्मा तो एक टुल्ला प्लेयर है, अभिषेक शर्मा तो एक एमी प्लेयर है, मेरा सबसे ज्यादा आसान प्लेयर है जिसको मैं 2 मिनट में आउट कर सकता हूँ। खैर ये पाकिस्तानियों का बड़बोलापन थोड़े टाइम का और बचा हुआ है। जब इतना सह लिया तो थोड़ा सा और सह लेंगे। शाम को इनके रोते हुए थोपड़े देखने को मिलेंगे आपको। फिर भी मैं एक बार ये बोल देता हूँ कि क्रिकेट बाई चांस है, और T20 में तो सिर्फ 2 ओवर आपके हक में हो जाए तो मैच का पूरा पासा पलट जाता है। लेकिन 99% मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि इन पाकिस्तानियों की ठुकाई होगी। और पाकिस्तानियों प्लीज रिक्वेस्ट मेरी याद रखना, नए टीवी तोड़ना आपकी यार, कुछ नए वो मत तोड़ना, 20 साल पुराने वाला है भाई। हम बोर हो गए उनको देख के। ठीक है जी। खैर आप लोगों को क्या विचार है? कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके इन पाकिस्तानियों की बढ़िया से पहलाई कर सकते हो, सुताई कर सकते हो, तोड़ाई कर सकते हो। कमेंट सेक्शन के आप राजा हो। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।